नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम एच खान साहब के साथ। सीनियर कानूनदान हैं, आप पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और इल्म जफ़र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और सीखने और सिखाने की कोशिश भी करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आऊँगा। इमरान खान का अगर हम बात करें चाकरा, उनकी हेल्थ के इशू की बात करने जा रहे हैं। इमरान खान की राइट आँख उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसके बाद बीमारी हुई। ये होने क्या जा रहा है, इमरान खान का सेंट्रल एनाटाइन वैन एनक्लोजस के नाम से शायद बीमारी है, अब इसको हमें तो नहीं पता ये क्या है। और चक्रे की बात करेंगे, चाकरे की बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या 8 फरवरी को गवर्नर आज की बातें भी हो रही हैं, उससे पहले कोई गवर्नर आज का मामला तो नहीं हो रहा, क्या सेल अफरीदी नाहल तो नहीं होने जा रहा है। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं मैं भी कंपेन करूंगा, चला सकता हूं तहरीक, और उन्होंने ऑफर भी की है। जायचा 8 फरवरी तक क्या होने जा रहा है। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, इमरान खान और जायचा जी, वो ये शुमार लोगों का मुझे फ़ोन आता है, खान साहब हमें नॉलेज ऑफ जफ़र सिखा दें, पामिस्ट्री सिखा दें, नॉलेज ऑफ सात सिखा दें, एस्ट्रोलॉजी सिखा दें, टैरो सिखा दें, मेडिटेशन कुछ सिखाएं। आज ये एक तो हमारी जो भी व्यूअर्स हैं वो तो हमें देख ही रहे हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि जितने भी इस इल्म को सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस प्रोग्राम को गौर से सुनें। बिस्मिल्लाह। बात ये है, मैंने बारहा कहा कि खान साहब के लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि खान साहब की डेट ऑफ बर्थ के साथ वो लिब्रा लेके बैठे होते हैं। टाइम ऑफ बर्थ है किसी के पास? नो। लिब्रा नाल ही बनाई जाते हैं खान साहब। मैंने हमेशा जिसकी टाइम ऑफ बर्थ ना पता हो तो दूसरा कुलिया भी होता है, तीसरा भी होता है। दूसरा कुलिया क्या है कि आप नेम के एतबार से जायचा बना लें। तीसरा, उस शख्स का नेम, उसकी वालदा जी का नेम को दांत को इकट्ठा करें, फिर आप स्टार पे आ जाए। बड़े कुलिये हैं, लेकिन मैं जिस कुलियों को मानता हूँ मेरे पास नॉलेज ऑफ जफ़र भी है, क्योंकि मुझे पता है खान साहब का नाम क्या है, खान साहब की वालदा मोहतरमा अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनका क्या नाम है, तो उससे भी मैं चल रहा होता हूँ जी। हमेशा कहा है कि इमरान खान साहब ने अपने सर को बचाना है। जब गिरफ्तार होने से पहले वो अदालतों में जाते, कभी बाल्टियाँ, कभी वो चीज़ें, मैंने यही कहा था, टांगों को बचाना है। बिल्कुल, टांगों की बात भी की थी, गोलियाँ भी उधर भी लगी, सर को बचाना हो तो अल्लाह पाक ने बचा दिया, नहीं तो गोली सर पे भी आ सकती थी, कहीं भी आ सकती थी। वो तो बहुत अच्छी बात की थी। बिल्कुल। हमेशा कहा है खान साहब को ENT, नाक कान गले की इन्फेक्शन, आंखों का मामला, दांतों का मामला, माइंड का, ये चीज़ें आ सकती हैं। सारे दोस्त जाके ज़रूर देखें। ENT हमेशा कहा आपने, हमेशा कहा। इसे नॉलेज कहते हैं, कोई शक नहीं, हमेशा आपने ENT की बात की। अब खान साहब के 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है और खान साहब के 5th हाउस में केतु है, और ये राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो 5 दिसंबर 2026 को होगा। वही जब वो होगा तो फिर इन चीज़ों से निकल चुके होंगे खान साहब। अभी लोग ये समझते होंगे, अभी लोग समझते होंगे, हुकूमत समझती होगी, या पटवारी समझते होंगे कि एक नया कार्ड आया खान की तरफ, खान का, जैसे नवाज शरीफ साहब बाऊ जी का कार्ड आया था एक, वो चले गए थे इलाज कराने। खान का ये कार्ड गलत कार्ड नहीं है, ये ओरिजिनल कार्ड है। खान जब आंखों में कोई मसला है, आई डोंट नो, अल्लाह पाक सेहत कामला अजला मुस्लिम में अता फरमाए, ज़ाहिर है खान साहब को शुगर नहीं, इट्स मीन का कैटरेक्ट नहीं होगा। अब ग्लोकोमा अल्लाह ना करो उसमें पिक्चर चेंज हो जाती है, ऐसी कुछ होता है, यूवीएटिस होता है,
करें बिनाई मुतासर हो सकती है। अच्छा, यूवीआइटिस। अब ये इसे कॉर्निया कहते, ये कॉर्निया, इसके पीछे रेटिना होता है। अब रेटिना के पीछे, जैसे ये मोबाइल है, एक कैमरा है, अगर उसमें ब्लड आ जाए, उसकी डिजीज़ हो रहा है, स्टिकर पे आ जाता है। अगर अच्छा, या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है आँखों में, ठीक है, वो 16/16 होनी चाहिए। प्रेशर आँखों का, प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा खान की आँख का, खान की आँख का अगर प्रेशर बढ़ रहा है, अल्लाह ना करे, तो वो उससे बनाई जा सकती है। ये इसी तरह है कि जब आप हांडी को खाना पकाते हैं तो प्रेशर लेती है, फुल हीट हो जाती है, और अगर वो जो प्रेशर कम हो तो लाइट हो जाती है। आँखों का प्रेशर 16/16 हो, 18 तक चला जाए, 20 से ऊपर जाए, अच्छा नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि वो बीमारी क्या, क्योंकि आप नाम ठीक नहीं ले रहे, छोड़ दें, मैं इस चीज़ में, ज़ाहिर है मैं आँखों का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने दुनिया घूमी हुई है, नॉलेज तो मैं कहीं ना कहीं लेता ही रहता हूँ ना। सेंट्रल लटाइल। अच्छा, अब बात ये है, वैन इनक्लोज। अब जो मुझे समझ है, अब डॉक्टर साहब जो हैं, अब ये इस आँखों का अलग डॉक्टर्स होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं। एक पर्दे का होता है, आँखों का पर्दा पीछे होता है, फ्रंट पे होता है, वो आम डॉक्टर देख लेते हैं आँखों वाले, जो पर्दे के लिए स्पेशल होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता खान साहब के पर्दे में कहीं मसला आया है तो भाई आपको तो इंजेक्शन भी देने पड़ेंगे आँखों में। इंजेक्शन लग गया है। अच्छा, आपको तो इंजेक्शन भी देने पड़ेंगे। वो एक हो सकता है, एक तो नहीं होता, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इंजेक्शन पर लगे। अच्छा, अब जब वो इंजेक्शन वाली बात है तो इसका मतलब बात कोई खतरे वाली है, बिनाई पे जा रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब फिर ये पर्दे का मसला है, पीछे का मसला है। इंजेक्शन का दिया गया है और इंजेक्शन भी इधर दिया जाता है कहीं, तो इसका मतलब फिर ये पीछे का मसला है। और बेनाई में अगर कोई मसला है, खान का एक बाल भी टूटा तो हुकूमत जिम्मेदार हो जाएगी। फिर कौन जिम्मेदार हो जाएगी? वो तो नहीं बता रही अभी। खैर, एक बात। दूसरी चीज़, फिर जब इंजेक्शन पे आप जाते हैं तो उसकी मेडिसिन, इसका मतलब ड्रॉप्स वगैरह नहीं है, फिर आपको स्टीरॉइड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये इंजेक्शन स्टीरॉइड होगा। ये इस तरह की बातें हैं। ठीक, अब आप बात कुछ ठहरे। अब बात यह है कि ये है राहु 11वें घर में, इसलिए 5 दिसंबर को जाके निकल रहा है। तो खान की आंखें हों, कोई माइंड से रिलेट हो, कोई दांतों से रिलेट हो, कोई और भी एक डिजीज़ सुनी थी थोड़े 2-4 महीने पहले, एक थी, पता नहीं क्या होता था, वर्टिगो होती थी कानों में। तो ये चीज़ें शां जो है 5 दिसंबर तक चल सकती हैं। अभी मैंने 4-5 प्रोग्राम पहले एक बात की थी वर्टिगो टाइटनेस कि जनाब खान साहब को आज़ाद करो, चाहे आपने गिरफ्तार रखना है, बनी गाला खुली फिजा में छोड़ो, ताकि वो माइंड को भी यूज़ करें अच्छे तरीके से। फैसले जो जिस तरह आप कह रहे हैं, बात के म्यूचुअल, दोनों सरकार हो, आप हों, बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक बंदे को गिरफ्तार करके उसको कैद में रखा हुआ है, पता नहीं किस साइज़ के कमरों में, मुझे नहीं पता इस बातों का, तो वो उससे फिर आप सोचेंगे ये कोई अच्छी बात, वो तो डिजीज़ में जाएगा। उनको खुली आबो हवा दी जाए ताकि ये डिजीज़ भी जाएं और प्रॉपर इलाज किया जाए। ये खान साहब गले की हड्डी नहीं है, ये आपकी दिल की हड्डी बन जाएंगे। अच्छा, खान क्या बन जाएंगे? दिल की हड्डी नहीं, दिल की हड्डी नहीं होती नहीं। जो हड्डी बढ़ गई, कोई रोला, कोई एंज करके क्लोट बढ़ गया, एक क्लोट जमा हुआ खून आपको जिंदा नहीं रख सकता। अच्छा खान साहब, मैं अब दूसरे, ये हड्डी बन गया तो जाब बन जाना है। अच्छा वो खान साहब, वो ठीक है। खान साहब को प्रॉपर इलाज दिया जाए, खान साहब को बनी गाला या अच्छी आबो हवा में किसी भी जगह पे लेके जाया जाए। वो कौम का लीडर है। अच्छा, मैं अब थोड़े से, तुसी एम ए शिजा खान ने नहीं गिरफ्तार किया है। एम ए शिजा खान को तुम वैसे ही मार दो मेरे घर में ही, मैं कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ आपके लिए। वो लीडर है, वो इकबाल का शाहीन है। जी बिस्मिल्लाह करें, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। फिर मैं भूल गया जो बोलना था। खान साहब बोलो। खान साहब, मैं जिस तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँगा एक और प्रोग्राम करेंगे हम 8 फरवरी, और बाकी उस पर अलग करेंगे। मैं सिर्फ अब इमरान खान के पूरे हारोस्कोप को दोबारा से करना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि इमरान खान का फर्स्ट चाकर, एक सवाल और बताऊँगा। सवाल तो कर लूँ सर, बिस्मिल्लाह। एक बार 5 दिसंबर तक खान साहब
जो बोलें, कुछ भी बोलें, तो उसको आप हरफ आखिर ना समझें। आप ये समझे खान साहब बीमार हो गए और आपने बीमार कर दिया। उनको सेहत दीजिए, उनको अच्छा इलाज दीजिए। वो खान साहब हुकूमत ने देना। मैं जिस पॉइंट पे सर माजरत जी, माफ़ी के साथ, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि चाकरे की अगर बात करते हैं, 7 चाकरे होते हैं। अच्छा, नीचे से चाकरा से शुरू करते हैं, मैं ऊपर से लेता हूँ। ये फर्स्ट चाकरा खान साहब को डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। और अब इसमें अगर आगिया चक्कर, क्राउन चक्कर जो हैं ये डिस्टर्ब हो गए हैं, और इसी चक्कर की वजह से ये दांत, कान, आँख, नाक, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हैं। जब ये डिस्टर्ब हो रही हैं, फिर आप उस शख्स को मिलने भी नहीं देते किसी शख्स कि किसी मिल लो, वो ठीक हो, आप बीमार कर रहे हैं। अच्छी आबो हवा दें, ठीक है, अदालतों में मामला आते हैं, वो हैंडल हो रहे हैं, आबो हवा अच्छी दें। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ आपने ऐसा किया है? कितनी कैद काटी नवाज शरीफ साहब ने? कितनी इतनी लंबी काटी है? अच्छा सर, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं उसी तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ। इमरान खान के जो हारोस्कोप हैं उसके अंदर चाकरों की हमने बात कर ली। ये अगर मैं पूछूं कि आपसे, अगर अडयाला जेल से इमरान खान की मूवमेंट हुई है, वहाँ से वो निकल के गए हैं पिम्स हॉस्पिटल अगर गए हैं, जिस पे बारे में ख़बरें चल रही हैं, ये जो जायचों में ये मूवमेंट हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? और क्या ये मूवमेंट बनी गाला पे आ रही है? हारोस्कोप आपको क्या पता? अच्छा सवाल है। बड़ी देर से करना चाह रहा था, आपने कहा नहीं, मैं कहा चलो ठीक है। खान साहब की ये बीमारी जेन्युइन बीमारी है। हाँ, ये कोई 2 नंबरी नहीं है, ये बाबूजी की तरह का कार्ड नहीं है, ये स्टैम्प पेपर नहीं है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? ये ओरिजिनल बीमारी है, और हुकूमत ने इस वक्त होश के नाखून ले लिए। ठीक है, होश के नाखून ले लिए, ले लिए हैं। बिल्कुल सही है। और मैंने कहा था सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटी है जेल की कि खान को खुराक छुराक हर चीज़ पहले आप खाओ, पहले आप मर जाओ फिर देखो। आपने लीडर पर कैद किया हुआ है। अच्छा खान साहब, मैं अब आंखें तो नहीं सुप्रिटेंडेंट जेल देख सकता ना। नहीं, मेरा ये point, तो अब हुकूमत को पता चलेगा ना। मेरा अच्छे से अच्छा डॉक्टर लेना पड़ेगा। अब डॉक्टर के भी हाथ पांव कांपेंगे। सर सुनो, मैं अहम बात करने लगा। आला से आला बेहतरीन इन्हें डॉक्टर लेना पड़ेगा, चाहे बाहर के मुल्क से ले, चाहे पाकिस्तान से ले। आँख एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मामला है, हसास मामला है। दोनों आँखों को आप छेड़ नहीं सकते। एक आँख को आप छेड़ेंगे अगर दोनों आँखों में प्रॉब्लम है, तो एक आँख जब तक ठीक नहीं होती तब तक आप दूसरी को नहीं छेड़ सकते। बिल्कुल सही है। और जो मुझे जब इंजेक्शन हो गया, इसका मतलब बिनाई का खतरा है। खतरा है। तो अब हुकूमत के गले में ये हड्डी आ गई है। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन मैं जी, मैं फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। अगर हमने एक ये चार्ट आपने बताया 12 घरों का, जोडिक आपने हारोस्कोप बना दिया, सारा मून कहाँ है, केतु कहाँ है, राहु कहाँ है, सारा कुछ इसमें आ गया। इसके अंदर जेल के अंदर से एक रोशनी मूवमेंट आई है। ये मेरा यही सवाल दोबारा है, ये मूवमेंट जो आने का, ये जो, हालांकि जिस तरह वहाँ डॉक्टर भी जाके कर सकते थे, पिम्स के पूरा हॉस्पिटल वहाँ बनाया जा सकता था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जेल के अंदर खान साहब की जो मूवमेंट हुई है, जेल से बाहर की मूवमेंट, आबो हवा की मूवमेंट, नए माहौल की मूवमेंट, ये हारोस्कोप में और क्या हमें नज़र आ रहा है? मेरा वही पॉइंट है कि हारोस्कोप से, एस्ट्रोलॉजी से क्या बनेगा ला, या ऐसा? मैंने हमेशा कहा है अपनी कौम को, अपनी अवाम को, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। और ये भी कहा है जितनी रात तारीखी में हो तो सुबह होने वाली है। इसका मतलब ये खान ने मुकम्मल तारीखी काट ली, सुबह होने को है। खान के 10th हाउस में मैंने कहा था 14 जनवरी के बाद पावर्स आएंगी, जिसमें सन, मार्स, वीनस एंड द मरकरी। आज हम 27 जनवरी को ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी खान के 10th हाउस में सूरज मौजूद है, मरीख मौजूद है, जोहरा मौजूद है, मरकरी अतारत मौजूद है, और 11th हाउस में राहु वैसे ही सांप बन के बैठा हुआ है। फन निकाले, लेकिन उन्हें सप नूं नहीं पता तेरे फन नाल सानू कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि असीं तेरे दंद कढ़ लए ने।
की कट लेने कौन है सब, फिर बताएं सांप कौन है, चले आज ऐसे आज और राहु की गल कर रहे हैं। मैं सर वही पॉइंट, राहु केतु शनि एक सांप है, ये राहु का मुंह है, ये केतु है, ये शनि है। ऐसे दंद कट लेने क्योंकि 5 दिसंबर को इसने ट्रांजिट हो जाना है उल्टे हाउस में, सीधे हाउस में नहीं करता ये पुट्ठा, इसकी ताकत खत्म हो गई, ये समझ लो। अब ये एक मुर्दा सांप खड़ा है। मुझे खान साहब समझाने के लिए आप यानी कि सिंपल सी बात नहीं, बड़ा दूर सितार। मैंने कहा था कि आज का प्रोग्राम तमाम एस्ट्रोलॉजर जो सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो ये प्रोग्राम अहम है। सर प्रोग्राम में पता नहीं अब किसी अब समझ आई या नहीं, इसमें स्टूडेंट्स भी बैठे हुए एस्ट्रोलॉजी के, केमिस्ट्री के, तो अपनी साफत ना चाह रहे थे। मेरा सवाल ये आसान थे क्या है कि सारे वो भी बैठेंगे, उनको समझ आ रही होगी खान साहब क्या कह रहे हैं। अब आप इसको लपेट के किसी और पर में लेके जाए, एंज नहीं होने देना मैं। सर मैं आप मुझे जिसारत करने की इजाजत दें। चले बोले। सवाल मेरा फिर वही खड़ा है, ये सारी बातें आ गई, ठीक है, आइडियल चीज़ें हैं, सांप बन गया, ये हो गया, ठीक है, वो सारी बातें आपकी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक। मेरा पॉइंट ये है, ये सारा ज़ोडिक है। फिर मेरा तीसरी दफ़ा मैं क्वेश्चन वही रिपीट कर, ये मूवमेंट आई है खान के जायचे में, क्या बनी गाला जाएगी या वापस आ जाएगी? ये मूवमेंट आगे क्या है? चल गया। मैंने कहा था 14 जनवरी से खान मजबूत होगा, फरवरी में और फिर डायलॉग भी आएंगे, फरवरी में डायलॉग का एंड हो जाएगा, फिर 25 मार्च को डायलॉग दोबारा स्टार्ट होंगे। मतलब अभी खान साहब की बीमारी बढ़ेगी। हाँ, ये मैं इस बात तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह ना करे। हाँ। और हुकूमत को होश क्या ना, ठहर गया, बढ़ गई है और उन्होंने फौरन खान का इलाज कराना है। उसके बाद फरवरी में दोबारा खान साहब आप ठीक हो गए, बस इंजेक्शन लग गया, ठीक है। डॉक्टर ने कहना जी अब लग गया है, अब ये महीने बाद लगेगा या 21 दिन बाद लगेगा इंजेक्शन। जब दोबारा इंजेक्शन का टाइम आएगा तो फिर महीना आ जाएगा, दूसरे इंजेक्शन जब लगेगा तो 25 मार्च आ जाएगी। जब 25 मार्च आएगी, ये खान ने पहले कहा हुआ है, ये डेटें पहले दी हुई हैं, कहानियां नहीं सुना रहा तेनू। यह हुकूमत के ऐवानों के, ये पार्लियामेंट के माइंड में भी नहीं होगा जो पहले कह जाता है खान। अब जब दूसरे इंजेक्शन की बात आएगी, खान को जाहिर है इंजेक्शन एक नाल से नहीं फारग होएगा। जब दूसरे इंजेक्शन की बात होगी तो हुकूमत अंदर से डरेगी। एक आँख भी डैमेज हो गई, आम रूटीन में कोई आँख डैमेज हो जाए, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, पता तेनू कत्ल के बदले कसास की है, गल्लू फॉलो कर। ये आँख पै गई तो किसको पड़ेगी? कैद में गई है ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसे कोई मामलात ना आए तो हुकूमत डरेगी। और 25 मार्च के बाद 19 जून से पहले 19 जून तक मुज़ाकरात भी होंगे, खान भी बाहर हो सकता है अल्लाह के हुक्म से। नहीं तो जो यही कम दूजी अख से चला गया तो कम वध जाएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।